तो हेलो बच्चों। तो अभ्यर्थी मैथ सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आपने पहले हमने 5 टॉपिक बताए थे, उसमें से कौन सा टॉपिक हम चौथे लेक्चर पढ़ने वाले हैं? जो रियल नंबर है, रियल नंबर का हम चौथा लेक्चर देख रहे हैं। और हमने पहले बताया था पहले लेक्चर में, दूसरे में बताया, तीसरे में बताया। जो आपको टॉपिक दिए थे 5 टॉपिक, उसमें से चौथा टॉपिक क्या है बताइए? बताइए जल्दी, चौथा टॉपिक क्या है? क्या है चौथा? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम of HCF and LCM। क्या देखने वाले हैं हम? वर्ड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं कि HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हैं। कि नंबर दिए हैं तो कैसे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में LCM करना है कि HCF करना है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा टॉपिक हमारा किसी पर है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM। तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। एक ये हमारा सर्कल है। Priya takes 18 minutes to drive 1 round। प्रिया है जो कार से 18 मिनट में सर्कल का पूरा राउंड लगाती है ऑफ द फील्ड। वह जबकि रवि, ये प्रिया है और यहाँ एक रवि, दूसरी कार में रवि है। रवि takes 12 minutes for the same support सेम टाइम, सेम डिस्टेंस को रवि भी करता है, लगाता राउंड लगाता है कार से। प्रिया 18 मिनट में अपना एक राउंड पूरा होती है और अभी 12 मिनट में। यहाँ लिखा है प्रिया 18 मिनट में और अभी 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से करते हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम में एंड गो द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो आफ्टर मतलब बाद, हाउ मेनी मिनट विल बी दे मीट अगेन द स्टार्टिंग। वो इस पॉइंट पर दोनों कब मिलेंगे? प्रिया इस राउंड के दौरान और रवि राउंड के दौरान कितने टाइम पर मिलेंगे कि दोनों साथ में हों? अगर देखें तो ऐसे निकालने के लिए क्या होता है, मतलब ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि ऐसा कोई इन दोनों से छोटा नंबर होगा 12 और 18 से कोई छोटा नंबर होगा जहां पर मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसा कोई ध्यान लेते हैं 9 लिया तो 9 मिनट बाद क्या पता प्रिया यहाँ हो और रवि क्या पता यहाँ हो। ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो हमें पता चलता है क्या, तो आपको देखो ये समझना है कि अगर उन दोनों वैल्यू से जो वैल्यू दी हैं, जो नंबर दिए हैं, उनसे बड़ा नंबर आ रहा है, अगर हमारे नंबर बड़ा आ रहा है तो हम एलसीएम करेंगे। अब उन दोनों से नंबर छोटा आ रहा है
तो एचसीएफ करेंगे, यानी कि अगर उन दोनों से नंबर बड़ा आना पॉसिबल है तो एलसीएम करेंगे उन दोनों का, और उन दोनों से नंबर छोटा आना पॉसिबल है तो एचसीएफ करेंगे। तो इनसे छोटा नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो इनका इनसे बड़ा नंबर होगा, तो इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम तो हम उसमें फैक्टर हल करके पर्याय हम शॉर्ट में करेंगे जिससे जल्दी हो एग्जाम में। तो पहले हम 2 से करेंगे, तो ये 9 6, फिर 2 से करेंगे 9 3, फिर 3 से करेंगे 3 1, फिर 3 से करेंगे 1, जब तक 1 आ जाए 1 आ जाए तब आपको फैक्टर मतलब एलसीएम लेते रहना है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा एलसीएम का चीज का एलसीएम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। टाइम किस में दिया था मिनट में, यानी 80 मिनट लगते हैं प्रिया को और रवीश को 12 मिनट, तो दोनों कब मिलेंगे 36 मिनट बाद। ये आपका आंसर होगा। आप जैसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे प्रिया अगर 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है तो जब उसका दूसरा राउंड होगा तो वो कहाँ पर होगी इस पॉइंट पर होगी 36, और रवीश 12 मिनट में अपना राउंड पूरा कर रहा है, तो जब रवीश का थर्ड राउंड होगा तब वो कहाँ होगा इसी पॉइंट पर होगा, इसी पॉइंट पर दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी 36 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 36 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीट है। अगर एलसीएम आता तो एलसीएम का जो नंबर आता वो नंबर ऐसा होता जो इन दोनों को डिवाइड करता। तो एलसीएम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन आर स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। स्कूल में 2 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। स्कूल में आपके भी होंगे ना 2 सेक्शन होते हैं ए बी। ऑफ द क्लास 10th देयर आर 32 स्टूडेंट सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं 32, और 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं 36। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स। आपको इस वर्ड से कोई लेना नहीं है कि मिनिमम कहा यानी कम तो एलसीएम निकालेंगे, मैक्सिमम कहा तो एलसीएम निकालेंगे। इस नंबर से आपको इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। किससे मिनिमम से। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द देयर लाइब्रेरी so they can distribute it equally among students of section A and section B। अब इसमें कौन कौन नंबर दिए हैं 32 और 36। क्या इन दोनों नंबर से छोटा नंबर आना पॉसिबल है। सपोज हम लेंगे 25, क्या 25 बुक्स होम तो क्या इक्वली क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है नहीं। इसमें स्टूडेंट 32 है और 25 बुक्स है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कुछ तो मिलेंगे। और ये कहा गया है इक्वली करनी है, एक के पास जितनी बुक हो वो उतनी बुक सबके पास होनी चाहिए, सेक्शन ए में होनी चाहिए सेक्शन बी में। तो क्या लेंगे इन दोनों से छोटा नंबर आना तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसा नंबर आएगा ग्रेटर नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। तो क्या निकालेंगे ग्रेटर के लिए एलसीएम, तो 32 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से देंगे
कितने टाइम जाएगा? 16 टू 36, 18 टू 16 टू 32 और 18 टू 36। फिर टू से देंगे, 8 टू 16 और 9 टू 18। फिर टू से जाएगा तो 4, 9 का 9 रहेगा। फिर टू से देंगे 2, 9। फिर टू से देंगे तो 1, 9। अब सीधे 9 से दे देंगे, 3 3 1 1। 9 टू 18, 18 टू 36, 13, 6 टू 72, 76 टू 9 टू 18, 18 टू 36, 36 टू 72, 72 टू 144, 144 टू 288। तो एलसीएम हमारा क्या है? 288। इतनी बुक होंगी जब स्टूडेंट में कॉलेज है, और पता करना है इस सेक्शन में इतनी बुक को अगर बांटे तो पर स्टूडेंट के पास कितनी बुक होंगी। तो क्या करेंगे, 32 का हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो करो डिवाइड। 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 144। और ये क्या है? 16। 69 क्या होता है? 144 होता है। यानी कि पर स्टूडेंट के पास 9 बुक होंगी। अगर यही बुक सेक्शन बी में बांटेंगे 2, 36, 144 और 18, कितना आएगा बताओ? 144, बताओ कितना आएगा जल्दी? कितना आएगा? 88 से कितना होता? 144। हम 288 बुक सेक्शन बी में बांटे तो पर स्टूडेंट का 8 बुक होंगे। अगर सेक्शन ए बांटेंगे तो 9 बुक होंगे। समझ गए कि किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है। अगर दोनों नंबर से जो उनका जो उनकी वैल्यू आंसर निकालना है वो बड़ा पॉसिबल हो तो क्या निकालेंगे उन दोनों का? एलसीएम। अगर उनसे वैल्यू से नंबर छोटा हो तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थ्री वेल है एट अ इंटरवल। इंटरवल स्कूल में कोई 3 वेल है। चलो वैल्यू बना दीजिए। वेल 1 है तो स्कूल में गए थे आपके, ये वेल 2 है, ये वेल 3 है। ऑफ 6, 12, 18 जो वेल है रिंग होती है। ये वेल हर 6 मिनट में रिंग होती है। ये वेल हर 12 मिनट में रिंग होती है। तो ये है वेल हर 18 मिनट में वेल होती है। यानी कि 6 मिनट में ये हुई, अगले 6 फिर इसके बाद जब से तीसरी बार 6 मिनट होगी तब ये भी होगी। तो मुझे इफ ऑल द 3 वेल्स रैंक एट 6 am, इफ यदि ऑल वेल तीनों वेल रैंक बजती हैं एट 6 am, तीनों वेल एक साथ 6 बजे मतलब 6 बजे बजती हैं, सुबह की 6 बजे थी। तो व्हेन इफ दे रिंग टुगेदर अगेन, तो फिर वे अगली कितने मिनट बाद फिर से बजेंगे साथ में। अब बताइए क्या लाएंगे इसमें? एलसीएम करेंगे, एचसीएफ करेंगे? पहले नंबर देखो, छोटा लेके देखते हैं। हम छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 9 ले लीजिए। चलो तो ये 6 मिनट बाद बच रही, अगले 6 मिनट बाद ये बजे। चल 9 नहीं, 12 लेके देखते हैं। 12 लेते हैं, 12 मिनट बाद बजेंगे। ठीक है,
12 मिनट बाद ही वो बजेंगी। 12 मिनट लिखो तो 18 लो सीधे, समझ लो 18 बार बजेंगी। तो ये तीसरी बार में बच जाएगी, ये भी बच जाएगी, पहली बार बजेगी। ये कब, ये तो 12 मिनट बाद बच चुकी है ना, अगले 24 मिनट होंगे, जब 24 मिनट होंगे ना तब ये बजेगी। तो छोटा नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या नंबर निकलेगा, बड़ा नंबर निकलेगा। बड़े के लिए क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो तीनों का निकालो एलसीएम, 6, 12, 18। तो 2 से करेंगे 3, 6, 9। अब 2 से करो, चलो 3, 3, 9। 3 से करेंगे 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1। तो 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 36। तो एलसीएम कितना आएगा, 36। 36 क्या है, मिनट, यानी वो 6:36 AM पर बजेंगी। ये आपका आंसर है। पहले वो 6 बजे बजी थी, अगली बार वो 6:36 यानी 6:36 ओ क्लॉक पर बजेंगी। कैसे, और ये 36 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। प्रैक्टिकली देखते हैं, 36 मिनट बाद ये बेल कौन कितने टाइम बाद बजेगी, 6 टाइम होगा, 6 टाइम बाद जिसकी 6 टाइम होगी तब ये 36 में बजेगी। जो 12 मिनट वाली घड़ी है, 12 मिनट बाद बजती है, वो कितनी चांस, वो थर्ड टाइम बाद बजेगी। और जो 18 मिनट में बजती है वो सेकेंड बार बजेगी। 6 मिनट हर पर 6 मिनट में बेल बजने वाली बेल 36 मिनट बाद 6 टाइम बार बजेगी। और 12 मिनट वाली बेल 3 टाइम बार बजेगी, मतलब तीसरी बार बजेगी। और जो 18 मिनट वाली बेल है वो दूसरी बार बजेगी। तो ये 36 मिनट बाद वो तीनों बेल एक साथ बजेंगी। तो टाइम क्या होगा, 6:36 ओ क्लॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें आप गैस करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालें। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, 3 person on a step of together and their step measured 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What minimum, क्या होता है, इसको आपको ध्यान नहीं देना कि मिनिमम दिया है कि मैक्सिमम दिया है। मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance and complete steps। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह वॉक करना, आप करने जाते हैं, नहीं जाते ना। 3 person, 3 person है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है। एंड देयर स्टेप मेथड, जो स्टेप रखते हैं, ए का 40 सेंटीमीटर का स्टेप है, बी का 42 सेंटीमीटर का स्टेप है, कदम यानी चलने का। आप कितना कदम चलते हैं, और तीसरे का मतलब सी का 45 सेंटीमीटर स्टेप। क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस करते हैं करें, ईच शुड वॉक सो एंड कवर द सेम डिस्टेंस। कौन कितनी डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी जिससे तीनों के कंप्लीट स्टेप हों। ऐसा ना हो कि किसी का के 5 स्टेप हो, किसी के 6, ये तो हो गई। ऐसा ना हो कि कोई 5 स्टेप में 6 किलोमीटर चल रहा है, कोई
में 7 किलोमीटर चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस कितनी सेम हो कि तीनों इक्वल डिस्टेंस को कंप्लीट करें। तो ये बताइए, इनसे छोटी डिस्टेंस होगी तो क्या कंप्लीट होगी? हमने ले ली 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, पहले ही का जब 40 सेंटीमीटर का पहला कदम है तो छोटी डिस्टेंस कैसे होगी? तो क्या निकालना है बड़ी डिस्टेंस के लिए? इन तीनों का एलसीएम। चलो निकालो एलसीएम। तो 40, 42, 45, 2 से लगाएंगे 20, 21, 45, फिर 2 से लगाएंगे 10, 21, 45, फिर क्या 2 से 5, 21, 45, 3 से 5, 7 और 15, 3 से करेंगे 5, 7, 5, 5 से करेंगे 1, 7, करो करो आप भी कॉपी में कर लो, आप भी अपनी कॉपी में कर ली 1, फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, 1, तो मल्टीप्लाई करो 5, 35, 35 3 जब कितना होगा 35 3, चलो पहले लिख लेते हैं हम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 इंटू 7, तो 35, 9 और कितना 8, तो करो कैलकुलेट कितना आएगा 2520 क्या सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस में जाइए जब तीनों कंप्लीटली क्या कर पाएंगे, सब तीनों क्या कंप्लीट स्टेप होंगे। किसी नहीं कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कोई 1.5 स्टेप चला, मतलब कि कितने स्टेप सेंटीमीटर चला 60 सेंटीमीटर चलाओ, नहीं कंप्लीट होनी चाहिए। यानी 2 हो 3 हो 3 स्टेप चला, कोई 4 स्टेप चला, कोई 5 स्टेप, फुल नंबर हो। देख लेते हैं हम 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 पहला कितना 36, कितने चले 36 बार कदम रखिएगा फुट स्टेप, 36 स्टेप रखिएगा। अब 42, तो 42 से डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 60 टाइम। तो जो 40 सेंटीमीटर का इसका कदम है वो 60 स्टेप चलेगा। अब ये करो 2520 अपॉन 45, इससे करेंगे कितने टाइम जाएगा 56। जो 40 सेंटीमीटर का स्टेप है वो 56 स्टेप चलेगा, तो है ना कंप्लीट स्टेप। ये तो नहीं किसी ने 63.5 स्टेप चला, किसी ने 59.4 चला स्टेप, नहीं कंप्लीट है। पहले ने 36 30 63 स्टेप चला, दूसरे ने 60 स्टेप और तीसरे ने 56 स्टेप को कंप्लीट किया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना।
ये क्वेश्चन आप बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या दिया है, द लेंथ ऑफ ब्रीथ हाइट ऑफ द रूम। आपको क्या करना है, एक जो नंबर दिए हैं 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, इनको एक में कन्वर्ट कर लेना है। एक में यानी या तो मीटर में हो या तो सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या दिया है, लेंथ दी है, ब्रीथ दी, पहले लिखें एल बी एच। एल कितनी दी, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। बी कितनी दी, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। एच कितनी दी, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट सेंटीमीटर में करेंगे, कितनी हो जाएगी, इस 8 मीटर को सेंटीमीटर आएंगे तो 800 मीटर, 800 मीटर यानी 50, और 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 850 सेंटीमीटर। 625 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर निकाल। तो क्या रहा, सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। कितनी लंबी रॉड होनी चाहिए, रॉड यानी जो घर में यूज करते हैं सरिया, उसी को तो कहते हैं रॉड, उसी को कहते हैं रॉड, जो घर में यूज करते हैं सरिया को। दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। जो रूम क्या है, डायमेंशन मतलब नाप सके। ये बताओ, इतने सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है रूम की, एक दीवार की, इतनी क्या है चौड़ाई है, इतनी क्या है ऊंचाई है। तो क्या है, इनसे छोटी रॉड होगी कि इनसे बड़ी रॉड होगी, आप बताएं। ऐसी अगर बड़ी रॉड लेंगे, हमने ले ली 1000 सेंटीमीटर की रॉड है, तो क्या नाप पाएगी इसको, नहीं नाप पाएगी ना। तीनों क्या है, अच्छी तरह से तीनों को नाप रहे, समझे, अच्छी तरह से तीनों को नाप रहे। क्या बड़ी रॉड तो होगी नहीं, कैसी होगी रॉड, छोटी, स्मॉलर रॉड होगी। स्मॉलर के लिए क्या निकालते हैं, एच सी एफ। तीनों का क्या निकालना है, ऐसे, तो तीनों का ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। नेक्स्ट पेज कर देते हैं। क्या कह दिया, 800, 850, क्या के फैक्टर निकाले होंगे, क्या होगा, 2, नहीं 2 से जाएगा नहीं, चलो पहले निकालते हैं फैक्टर। तो किससे हैं बताओ, 5 से ज्यादा, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 117, नहीं वैसे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 4 और 25। अब 5 से जाएगा, कितना आएगा, 2, नहीं 8 5 से 25, 885, ठीक है, 85 आया ना। हम्म, अब 5 से कर दो, 17 5 क्या, 85, अब 17 से आएगा, 17 हो गया 17। यहाँ फैक्टर लिखते जाओ, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। फिर किसका लिखेंगे, नंबर लिख लो, 625 और 475, तो 625 475, इनके प्राइम फैक्टर निकालो। 625, 2 से लेंगे
2 से पॉसिबल नहीं, 3 से पॉसिबल, 5 से पॉसिबल, 5 से 5 बन जाए 5, 5 2 या 10, 5 5 25, फिर 5 से देंगे 25, 5 जा 1 2 5, 5 5 5, क्या है 5 की पावर 4, 2 की पावर है नहीं है, 2 की पावर 0 इंटू 2 की, और 17 की पावर 0। अब 4 7 5, इसको भी 5 से देंगे, 8 5 8, 5 8 कितना होता बताओ, 40 ना, और 7 और 5 5 8 5, 5 से 2 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 1 ये किस नंबर का है, 3 3 से सकता है, 3 से 3 से देंगे क्या है 4 1, अब ये नंबर किसी से जाए 41, क्या आएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या 0 1 इंटू 41 की पावर 1, नीचे 17 में 7 का 0 ले सकते हैं, इंटू ऊपर 41 की पावर 0 ले दो, 41 का 0। हम एचसीएफ में क्या देखते हैं कि कॉमन फैक्टर 2 की कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 0, नीचे 0 2 की पावर 0, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 5 की पावर 2, 17 की 17 की पावर 0, और 41 की 41 की पावर 0, तो क्या आएगा 25, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर, 25 की सेंटीमीटर की ऐसी होगी जो जो क्या है लेंथ को और ब्रीथ को और हाइट को क्या करने मापने के लिए, क्या होगी मापने जिससे मापा जा सकता है तीनों डिस्टेंस को, जो कम्प्लीटली जैसे 25 850, तो 25 3 जा 75, क्या है 100, 4 जा 100, यानी 25 सेंटीमीटर को 34 टाइम क्या करेंगे बार नापेंगे, तो क्या इस डिस्टेंस को नापा जा सकता है, ऐसे ही इस डिस्टेंस को नापा जा सकता है, ऐसे ही इस डिस्टेंस को नापा जा सकता है, समझ गए ना, क्या निकालेंगे कि एलसीएम निकालना था, अब तक तो हमने एलसीएम निकाला, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ा एलसीएम, यही आपको समझना है कि वैल्यू वैल्यू को समझना है कि वैल्यू छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, ये लॉजिक लगा लिया तो जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो उसको आप आराम से कर सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है इसमें क्या निकालना होगा, पहले तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। A seminar, एक सेमिनार है इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सेमिनार है क्या किया है ऑर्गेनाइज किया है, वेयर द पार्टिसिपेट विल बी एजुकेटर, एजुकेटर होना यानी पढ़ाने वाले, जैसे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की एजुकेटर क्या है पार्टिसिपेट, ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन हिंदी, हिंदी के इंग्लिश और मैथ, तीन सब्जेक्ट के टीचर ने क्या किया पार्टिसिपेट किया है, जो हिंदी के टीचर हैं वो 60 आए, जो इंग्लिश के टीचर हैं वो 84 आए, और जो मैथ के टीचर हैं वो कितने 108 आए, मैथ के यानी ज्यादा है, यानी मैथ के बच्चों को ज्यादा बताता भी है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही
In each room, the same number of participants are to be seated. सेम रूम में कितने पार्टिसिपेट होने चाहिए टू बी सीट बैठने के लिए एंड बीइंग द सेम सब्जेक्ट और एक कमरे में सेम सब्जेक्ट होने ऐसा ना हो कि एक रूम में 8 हिंदी की टीचर हूँ और 5 इंग्लिश की टीचर हूँ नहीं पूरे हूँ या तो जैसे मान लो 13 एक रूम में आना चाहिए टीचर तो 13 ही एक रूम में क्या होना चाहिए टीचर हिंदी की टीचर होनी चाहिए अगले रूम में 13 ही इंग्लिश की टीचर होनी चाहिए और अगले रूम में 13 ही मैथ की टीचर होनी चाहिए समझ गए गंदा लग रहा है कट कर देंगे इसको हैंड द मैक्सिमम नंबर क्या हो रहा है इसको आपको छेड़ना नहीं है कि मैक्सिमम दिया कि मैक्सिमम ऑफ द पार्टिसिपेट दैट कैन बी accompanied इन ईच रूम और फिर हर रूम में क्या हूँ इक्वल हूँ क्या कह रहा है इक्वल पार्टी करेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ इससे ज्यादा नंबर होगा 72 है एक रूम में 72 स्टूडेंट होंगे हिंदी के तो 60 स्टूडेंट है 68 टीचर है बाकी 12 खाली नहीं क्या निकालेंगे हम इनसे वैल्यू कैसी होगी छोटी तो हम निकालेंगे इसका क्या एलसीएम तो निकालो 60 84 इनसे वैल्यू कैसी होगी छोटी तो क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे सॉरी एलसीएम हो गया एचसीएफ तो निकालो एचसीएफ 60 के राइट फैक्टर लिखो 2 230 और 215 हो गए 3 5 5 3 या 15 15 या 30 84 के लिए 242 221 3 7 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 2 जा 84 108 खा लेंगे 254 227 3 3 3 3 या 9 और 3 या 9 ऐसे 29 2 या 54 54 2 या 108 तो इसको इस तरह देखो 2 की 16 पावर क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 बस 7 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 ठीक है ऊपर 7 की पावर 0 है तो ऐसे नाल कहते हैं 2 की लीस्ट पावर इंटू की पावर 2 3 की लीस्ट पावर 3 की पावर 1 5 की लीस्ट पावर 5 की पावर 0 7 की लीस्ट पावर क्या है 4 इंटू 3 यानी कि 12 यानी कि पर रूम में क्या होना चाहिए 12 टीचर होना चाहिए तो पहले रूम में हमारे 12 हिंदी टीचर है दूसरे रूम में हमारे 12 इंग्लिश के टीचर है तीसरे रूम में 12 मैथ के टीचर है फिर 12 किस हिंदी टीचर क्या इक्वली आ रहे हैं ना और ये 12 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कम्प्लीट डिवाइड बताता है यानी कि कोई टीचर छूट जाए वो किसी और रूम में बैठाना पड़े नहीं सब टीचर एक ही रूम में होंगे जो जिस सब्जेक्ट का है तो अभी बताइए कि जो 60 टीचर हिंदी के हैं उनको कितने रूम लगेंगे 60 डिवाइड 12 कर लें एक रूम में 12 आए
तो 60 कितने रूम है? 16 12 12 5 क्या 6, तो 16 रूम, जो 16 टीचर हैं हिंदी के, उनको 5 रूम लगेंगे। जो 84 टीचर इंग्लिश के हैं उनको कितने चाहिए? 7 लगेंगे। और जो 108 टीचर है मैथ के उनको 9 रूम लगेंगे। तो टोटल रूम कितने लगेंगे? टोटल रूम बताइए। तो 5 7 कितना होगा? 12 12 9 21 टोटल, यानी 21 रूम को बुक करना होगा इन सब टीचर के लिए, जिसमें 5 रूम क्या होंगे? हिंदी के टीचर होंगे। 7 रूम किसके होंगे? इंग्लिश के टीचर के लिए होंगे। और 9 रूम किसके लिए होंगे? मैथ के टीचर के लिए। इसमें पहली कंडीशन क्या आ गई? 12, यानी 12 पर रूम में 12 टीचर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। ये तो अपन निकाल चुके हैं। क्या क्या है? मैक्सिमम नंबर, कितने नंबर चाहिए, कितने मतलब रूम चाहिए इस इवेंट के लिए जिसमें टीचर बैठ सकें। कितना चाहिए? 21 चाहिए, अपन निकाल चुके हैं। इस तरह से एक रूम में 12 आते हैं तो 60 टीचर के लिए 5 रूम लगेंगे, 84 टीचर के लिए 7 रूम लगेंगे, और 108 टीचर के लिए 9 रूम लगेंगे। तो ठीक है, कितने लगेंगे? 21 रूम। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आप ऐसा ना लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाएगी, जिससे आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास किस चीज की होगी आपकी, मैं अभी बताती हूँ आपको, उसकी आप प्रैक्टिस करते हुए जाना, प्रैक्टिस करना, जिससे आपको अच्छे से समझ में। तो हमारा 5वां लेक्चर किस चीज पर होगा? हमारा 5वां लेक्चर किस चीज पर होगा? क्या होगा 5वां? प्रूविंग इरेशनल। जो लास्ट में एक्सरसाइज होगी उसमें इरेशनल नंबर दिख रहे होंगे, √2, √2 प्लस 3, √3, √2, ऐसे नंबर दिख रहे होंगे। ऐसा नंबर नहीं होगा। कैसा नंबर होगा? 3 + 2। इनको क्या करना है? प्रूफ करना है नंबर को कि कैसे नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। यानी कि हिंदी में बताओ क्या होता है? अपर में संख्या। अपर में संख्या कैसे होती है? इनको P/Q के रूप में डिफाइन नहीं किया जाता। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस टॉपिक को आप जरूर, इन क्वेश्चन को आप जरूर देखना, और इस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत देख के आना, जिससे आपको जो इसके फंडामेंटल हो जो अच्छे से क्लियर हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।